नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम अपनी बुक रिव्यू सीरीज में बात करने वाले हैं प्रेमचंद द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास गोदान की। जी हाँ दोस्तों, आपने कभी न कभी कहीं ना कहीं तो इसका नाम सुना ही होगा। गोदान हमारी भारतीय संस्कृति में एक रिचुअल है। जब किसी का देहांत होता है तो उसकी आत्मा की तृप्ति हेतु, शांति हेतु गौ का दान किया जाता है। इस उपन्यास के द्वारा प्रेमचंद ने उसी परंपरा पर, उसी प्रथा पर एक प्रहार किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह भी है दोस्तों कि इस पूरे उपन्यास में, जिसका शीर्षक गोदान है, केवल 3 ही बार गोदान शब्द आते हैं, वो भी इसके अंतिम पृष्ठ पर। तो यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों। हम शुरुआत करेंगे इसके अंतिम से। ऐसी शुरुआत आपने कम ही देखी होगी और हम भी एक अभिनव सा प्रयोग कर डालने को आतुर हैं। और इसके लिए यह जो उपन्यास है गोदान, इसके लिए एप्रोप्रिएट शुरुआत जो होगी वो यही होगी कि इसके अंत से शुरू किया जाए इसे, क्योंकि यही क्लाइमैक्स है दोस्तों। और यूपीएससी में भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या उपन्यास गोदान एक ट्रेजेडी है, और इसका उत्तर इसके अंत से ही छिपा है। क्योंकि अंत में अगर हम देखेंगे तो जैसे जैसे आप इसे सुनोगे, इस संवाद को सुनोगे, इसमें जो लिखे गए हैं शब्द, उसे सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि ये एक दुखांत है, यह एक ट्रेजेडी है। लेकिन इसके शुरुआत के पन्नों पे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि होरी भी खुश है और होरी के बेटे भी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो खुश हैं ही जीवन में, और सब कुछ सहज चल रहा होता है। कभी कभी कुछ कुछ धांधली तो होती रहती है, वो तो जीवन है, तो लगा ही रहता है ये सब। तो इसके अंत को मैं पढ़ना चाहूँगा, आप ध्यान देना। और थोड़ा लंबा है, 1 पेज का है ये लिखा हुआ, तो मैं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि यही क्लाइमैक्स है दोस्तों। इससे ही पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी पूरे उपन्यास की। तो होरी यहाँ पर अपनी दैहिक लीला समाप्त कर रहे होते हैं। सॉरी, दैहिक लीला समाप्त नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि मर रहे होते हैं। क्योंकि गरीबों की कोई जीवन लीला नहीं होती है और कोई दैहिक लीला नहीं होती है, बल्कि उसके सामने होता है एक नंगा यथार्थ, कठोर यथार्थ, जिससे वो मरता है, लीला तो नहीं कर पाता है। तो वही होरी यहाँ पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। तो उन संवादों को देखिए किस तरह से प्रेमचंद ने संजोया है। आपको इससे मृत्यु के दर्शन हो जाएंगे। आपने कई सारी बातें पढ़ी होंगी, अध्यात्म की किताबें पढ़ी होंगी, मृत्यु कैसे आती है, क्या है मृत्यु का स्वरूप। लेकिन प्रेमचंद के इस उपन्यास के अंतिम पन्ने में मृत्यु का जो स्वरूप दिखाया गया है, वो आज तक मैंने जितनी भी किताबें पढ़ी, आज तक मुझे वो स्वरूप नहीं मिला है। तो इसे भी आप समझने की कोशिश करना, बहुत मनोविज्ञान छिपा है दोस्तों। तो उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सिर में चक्कर आ रहा था, बोला कुछ नहीं, अच्छा हूँ। अब यहाँ एक बात और कि होरी मरने वाला है, पूरे जीवन के सबसे बड़े दुख में है। लेकिन यहाँ भी जब किसी आप गरीब से पूछो कि क्या हाल है, जब वो मरने वाला भी है, तो वो यही बोलेगा कि कुछ नहीं, अच्छा हूँ। तो यह कहते कहते उसे फिर कै हुई, कै मीन्स उल्टी, कै हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। यह सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आँखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आँखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियाँ सजीव हो होकर हृदय पट पर आने लगी। अब यही होता है दोस्तों, जब हम अपने अंतिम क्षण में होते हैं तो जीवन की सारी स्मृतियाँ, जो मेमोरीज हैं, सारी मेमोरीज आने लगती है हमारे स्मृति पटल पर। लेकिन बेकरम, कोई कर्म नहीं होता इसका। आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबद्ध। वह सुखद बालपन आया जब वह गुल्लियाँ खेलता था और माँ की गोद में सोता था। अब देखिए दोस्तों, जीवन यात्रा पूरी कर होरी वृद्ध होकर मरने जा रहा है, लेकिन उसे मरने वक्त जीवन की वो स्मृति याद आ रही है जो उसके बचपन में घटी थी। माँ के गोद में सोता था, फिर देखा जैसे गोबर आया। गोबर उसका बेटा है। जैसे गोबर आया और उसके पैरों पर गिर रहा है, फिर दृश्य बदला। अब देखिए इसमें मनोविज्ञान क्या है। हर बाप चाहता है कि उसका बेटा उसके पैर पे गिरे और उसका मान करे, सम्मान करे। तो होरी की जो इच्छा ये अभी तक पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि गोबर एक रेवेलियस बच्चा है, वो न क्रांतिकारी है, थोड़ा विद्रोही टाइप का है। तो वो कभी अपने पापा के पैर पे सर नहीं गिराया।
तो इसकी जो अतिरिक्त इच्छा थी, लालसा थी, वो अब पूरी हो रही है। इसको लग रहा है, इसके स्मृतियों में ये बातें क्रोंध रही है कि उसके पैरों पर गिर रहा है गोबर। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हन बनी हुई है। धनिया उसकी पत्नी का नाम। धनिया दुल्हन बनी हुई है, लाल चुंदरी पहने उसको भोजन करा रही थी। फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। अब गाय का चित्र क्यों आया? क्योंकि इसके जीवन भर की यही इच्छा तो थी एकमात्र कि एक गाय हो जाए जीवन में। जैसे हम लोगों का रहता है कि एक आईफोन हो जाए जीवन में, वैसे एक कृषक का तो यही रहता है कि गाय हो जाए एक जीवन में। तो इसकी इच्छा यही थी, जो कि मरते तक भी पूरी नहीं हो पाई। जिसके बाद अब जब वो मरने वाला है तो उसे ये स्मृति आ रही है कि एक गाय सामने आ गई है और बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा है। मंगल उसका पोता है। मंगल को पिला रहा है कि गाय एक देवी बन गई और ... उसी मजदूर ने पुकारा। फिर से अब उसी सीन पे आते हैं कि मजदूर ने फिर उसे पुकारा। दोपहरी ढल गई होरी, चलो झौआ उठाओ। होरी कुछ ना बोला। उसके प्राण तो ना जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग गई थी। उसके घर आदमी दौड़ाया गया। 1 घंटा में धनिया दौड़ी हुई आ पहुंची। शोभा और हीरा पीछे पीछे खटोले की डोली बनाकर ला रहे थे। धनिया ने होरी की देह छुई तो उसका कलेजा सन से हो गया, मुख कांतिहीन हो गया था। कांपती हुई आवाज़ से बोली, कैसा जी है तुम्हारा? होरी ने अस्थिर आंखों से देखा और बोला, तुम आ गए गोबर। अब यहाँ देखिए क्या बात हो रही है। एक बहुत ही छिपा सा दर्शन है इसमें कि आई है पत्नी धनिया और उसको क्या दिख रहा है होरी को कि गोबर आया है उसका बेटा। अब यही होता है दोस्तों, जिसे देखने की अंतिम इच्छा रहती है कि मरने से पहले इसे देख लूं। अगर उसके बजाय दूसरा आदमी भी आ जाता है सामने तो हमें उसमें उसी के दर्शन होते हैं जिसकी इच्छा हमारे मन में दबी रहती है कि इससे एक बार मिल लेता मैं जाने से पहले। जबकि गोबर अभी शहर में है। होरी ने धनिया को देख के बोला कि तुम आ गए गोबर, मैंने मंगल के लिए गाय ले ली है, वह खड़ी है देखो। अब गाय कोई खड़ी नहीं है दोस्तों, लेकिन इसकी इच्छा है जीवन भर की। तो उसे लग रहा है कि पूरा करके ही जाना है मुझे, तो वो कल्पना में पूरे किए दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये सब मनोविज्ञान पढ़ के एकदम से हिल जाता है दिमाग और लगता है कि मनोविज्ञान के तो पंडित थे हमारे प्रेमचंद। तो इन्हीं बातों को सीखने के लिए तो हम इतने खर्च करते हैं किताबों पे। हाँ, और इसके साथ बैठते हैं। नहीं तो आजकल नेटफ्लिक्स देख के लोग सीखते हैं, उससे ये बातें नहीं सीखी जा सकती जो इससे सीखी जा रही हैं। तो धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह आते भी देखा था। उसके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। अब देखिए धनिया जो कि कोई दर्शन नहीं जानती, कोई शास्त्र नहीं जानती, एक अनपढ़ सी महिला है, ग्रामीण महिला है, उसे भी पता है कि मौत ऐसे ही आती है। वो डर गई है कि धनिया ने मौत की सूरत देखी थी, उसे पहचानती थी। उसे दबे पांव आते भी देखा था, आंधी की तरह आते भी देखा। तो उनके सामने सास मरी, ससुर मरा, अपने 2 बालक मरे, गांव के 50 आदमी मरे। प्राण में एक धक्का सा लगा। वह आधार जिस पर जीवन टिका हुआ था जैसे खिसका जा रहा था। लेकिन नहीं, यह धैर्य का समय है। उसकी शंका निर्मूल है। लू लग गई है, उसी से अचेत हो गए हैं। यहाँ एक स्त्री, एक पत्नी अपने पति के बारे में यही सोचती है कि नहीं, यह उसका शक है, ऐसे कैसे चले जाएंगे। मैंने भी देखा है, अपने परिवार में खुद ही देखा है। एक बार जब हमारे पिता बहुत ही दर्द से गुजर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि अब मैं नहीं बोल सकता, तो उस समय मम्मी उस विश्वास को, उस धैर्य को साधे रही। और फिर ऐसा लगा कि जैसे फिर से मतलब शरीर में जान आ गई हो। तो कभी कभी विश्वास से भी होता है। एक पत्नी तो कभी विश्वास नहीं छोड़ती पति से, क्योंकि वैवाहिक जीवन का, दाम्पत्य जीवन का आधार ही तो वही होता है। और पत्नी के पास होता ही क्या है, लड़की महिला जो होती है उसके पास होता ही क्या है पति के सिवा। तो उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली, मेरी ओर देखो, मैं हूँ, क्या मुझे नहीं पहचानते? होरी की चेतना लौटी। मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। अब यहाँ जो 2-4 बातें इसने लिख दी कि मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी, धुआं शांत हो गया था। तो अब यहाँ पे रुका जा सकता है, यहाँ पे पॉज होके सोचना पड़ता है। जब पढ़ रहे थे हम भी, तो यहाँ पे रुक के सोचे कि ओ माय गॉड, ये कौन सी बात लिख दी गई, कितनी बड़ी बात है कि मृत्यु समीप आ गई थी, आग दहकने वाली थी। मतलब अब
प्राण का अंत होना था, धुआं शांत हो गया था। अब जो वो स्मृतियाँ आ रही थी, कल्पनाएं आ रही थी, छा रही थी जहन पे, वो सारी खत्म हो रही हैं। तो धनिया को दीन आंखों से देखा, दोनों कोनों से आंसू की 2 बूंदें ढुलक पड़ी। छीन स्वर में बोला, मेरा कहा सुना माफ़ करना धनिया, अब जाता हूँ। गाय की लालसा मन में ही रह गई। अब तो यहाँ के रुपये करिया करम में जाएंगे। रो मत धनिया, अब कब तक जिलाएगी, सब दुर्दशा तो हो ही गई, अब मरने दे। तो यहाँ पे एक पश्चाताप का भाव है और हर एक इंसान को मरने से पहले पश्चाताप कर ही लेना चाहिए। और उसकी आंखें फिर बंद हो गई। उसी वक्त हीरा और शोभा डोली लेकर पहुंच गए। होरी को उठाकर डोली में लिटाया और गांव की ओर चले। गांव में यह खबर हवा की तरह फैल गई। सारा गांव जमा हो गया। होरी खाट पर पड़ा। शायद यह सब कुछ देखता था, सब कुछ समझता था, पर जवान बंद हो गई थी। अब लास्ट पन्ना है और इसमें कुछ स्टेंजा है, उसे मैं पूरे किए देता हूँ। वीडियो सच में लंबी हो गई है, लेकिन ये एक क्लाइमैक्स है दोस्तों, और इसी से पूरा उपन्यास समझ में आना है। हाँ, उसकी आंखों से बहते हुए आंसू बतला रहे थे कि मोह का बंधन तोड़ना कितना कठिन हो रहा है। जो कुछ अपने से नहीं बन पड़ा, उसी के दुख का नाम तो मोह है। पाले हुए कर्तव्य और निपटाए हुए कामों का क्या मोह? मोह तो उन अनाथों को छोड़ जाने में है जिनके साथ हम अपना कर्तव्य ना निभा पाए, उन अधूरे मंसूबों में है जिन्हें हम पूरा ना कर सके। तो अब यहाँ एक और दर्शन की बात कर दी है प्रेमचंद ने कि मोह तो उन बातों का है जिसे हमने अधूरा ही छोड़ दिया, जिनकी इच्छा तो थी हमें पर पूरा नहीं कर पाए। तो वही, मगर सब कुछ समझकर भी धनिया आशा की मिटती हुई छाया को पकड़े हुए थी। आंखों से आंसू गिर रहे थे, मगर यंत्र की भांति दौड़ दौड़ कर कभी आम भून कर पनाह बनाती, कभी होरी की देह में भूसी की मालिश करती। क्या करें, पैसा नहीं है, नहीं किसी को भेज डॉक्टर बुलाती। अब यहाँ बात वही आ गई जो शुरुआत में थी। पैसा पहले भी नहीं थे, पैसा अब भी नहीं है, क्योंकि जमींदारों ने छोड़ा नहीं रुपया, सारा शौक लिया दोस्तों। और सामाजिक ढांचों ने, सामाजिक तानेबानों ने उसे गरीब ही रख दिया होरी को। हीरा ने रोते हुए कहा, भाभी दिल करा करो, गोदान करा दो, दादा चले। धनिया ने उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देखा। अब वह दिल को और कितना कठोर करे। अपने पति के प्रति उसका जो धर्म है, क्या यह उसको बताना पड़ेगा? जो जीवन का संगी था, उसके नाम को रोना ही क्या उसका धर्म है? और कई आवाजें आई, हाँ हाँ गोदान करा दो, गोदान करा दो, अब यही समय है। धनिया यंत्र की भांति उठी। आज जो सुतली बेची थी उसके 20 आने पैसे लाई और पति के ठंडे हाथ में रखकर सामने खड़े मातादीन से बोली। मातादीन एक ब्राह्मण है। महाराज, घर में ना गाय है, ना बच्चिया है, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। और पछाड़ खाकर गिर पड़ी। और यहीं पे इस उपन्यास का खात्मा हो जाता है, समाप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर प्रेमचंद ने यह भी नहीं कहा कि गोदान जो परंपरा है वो खराब है, इसे बंद करना चाहिए, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स दिखा दिए कि एक कृषक की जो इच्छा होती है कि जीवन भर में एक गाय हो जाए, वो तो पूरा होती नहीं। मरने के बाद क्या गोदान करोगे? यह धनिया के द्वारा प्रेमचंद ने दिखाया है। और एक तरह से एक अस्पष्ट सा मैसेज दे रहे हैं, एक अस्पष्ट सी बातें छोड़ रहे हैं कि छोड़ो, ये सब परंपरा छोड़ो, अब ये बहुत पिटी हुई परंपरा है, और जो बहुत ही अमीर है उनको तो शोभा भी देता है। और तुम कृषक हो, तुम्हारे जीवन की यही इच्छा रही जीवन भर की गाय हो जाए, और वो भी नहीं हुई तुम्हारे जीवन में, और अब मरने जा रहे हो तो उसमें गोदान करा दो। यह तो बहुत ही बेतुकी सी बात हुई। तो इस परंपरा से उन्मूलन के लिए यह उपन्यास लिखा गया शायद। ऐसे तो इसमें कुछ पता नहीं लग रहा है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट तो बनाते नहीं, खासकर प्रेमचंद, कि एक पक्ष हो जाए एक पक्ष छोड़ दें। तो ऐसा नहीं करते प्रेमचंद, इसीलिए इतने सालों बाद भी, इतने दिनों बाद भी प्रेमचंद को पढ़ा जाता है। नहीं तो आजकल के पत्रकारों को भी नहीं सुना पढ़ा जा रहा है, क्योंकि वो भी एक पक्ष ले लेते हैं, जबकि प्रेमचंद इन सभी के बीच तटस्थ है। तो ये उनमें एक खूबी थी। अब इसमें बात आती है कि क्या यह ग्रामीण जीवन पर उपन्यास है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि केवल ग्रामीण जीवन ही नहीं है इसके अंदर। ग्रामीण जीवन भले ही इसकी धुरी रही है, होरी और धनिया इसके प्रमुख पात्र रहे हैं, लेकिन और भी कई पैरेलल स्टोरीज जो होती हैं, जो आजकल की वेब सीरीज में दिखाई जाती है, आजकल की फिल्मों में दिखाई जाती है,
उस तरह की स्टोरीज यहाँ भी चल रही है दोस्तों पैरेलल में। और इसमें दिखाया जा रहा है शहरी जीवन के बारे में भी। कई किरदार तो ऐसे पेश किए हैं जिनका कि गांव से तो कोई संबंध नहीं, होरी से तो कोई संबंध नहीं। उसमें वो दिखा रहे हैं जमींदार का भी जीवन। मेरा एक दोस्त है राजू, वो कभी साहित्य से ज़्यादा रुचि नहीं रखा, लेकिन जब मैंने उससे कही कि मैं आज गोदान पढ़ रहा हूँ तो वो बोला कि अच्छा वो होरी और धनिया वाला गोदान। मैंने बोला हाँ हाँ। तो वो बात करने लगा जमींदार की, कि जमींदार है फिर भी देखो वो कितने कष्टों से गुजर रहा है, कितने आर्थिक संकटों से गुजर रहा है। और यह कहानी भी उस समय की 1936 की, जबकि जमींदारी प्रथा जाने ही वाली थी हाथों से, और जमींदार को भी लगने ही लगा था कि बाप दादों ने जो गुलछर्रे उड़ाए हैं वो अब समाप्त हो जाएंगे, हमें भी अब काम करना पड़ेगा कोई एप्रोप्रिएट सा। तो जमींदारी यहाँ पे छीनती हुई नज़र आ रही है। तो जमींदार का भी एक किरदार है जो कि बहुत ही अंदर से अच्छा है, लेकिन बाहर से प्रिटेंड भी करता है कि जमींदारी को बचाना भी है। तो ये देखने को मिलेगा। और आपको आगे जब आप बढ़ोगे इसमें, इस कहानी में, तो आपको एक मेहता और मालती का भी प्रसंग आएगा। मेहता एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक है और वो किताबों में रमा रहता है। तो मेहता को दिखा के इसमें एक मनोविज्ञान भी जोड़ा जा रहा है, एक दर्शन भी जोड़ा जा रहा है। मेहता बात करते हैं संपूर्ण जीवन की जो संपूर्णताएं हैं उसकी। तो इसमें मेहता अकेला रहना चाहते हैं, विवाह को बुरा बताते हैं, विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। तो इसमें एक, जैसे मैंने एक ओशो को देखा तो उसकी जीवनी को देखा था कि हाँ वो विवाह नहीं किया और उस तरह से ही वो दार्शनिक भी थे और सारी चीज़ों को वो तर्क पे फिट करके देखते थे। तो उसी तरह से एक आपको मेहता का भी किरदार मिलेगा इसमें। एक मालती है जो कि बहुत ही चंचल सी है शुरुआत में, फिर धीरे धीरे मेहता की सोहबत में आके वो भी गंभीर सी हो जाती है। तो इसमें हृदय परिवर्तन भी दिखेगा कितनों का। तो इसमें कई किरदार हैं दोस्तों। इसमें मिस्टर खन्ना है और मिसेज खन्ना है। मिसेज खन्ना को एडमायर करता है मेहता, क्योंकि मिसेज खन्ना ज्ञान की देवी है और पूरे परिवार को संभाले रहती है। तो इस तरह से इसमें कई किरदार मिलेंगे और उन सभी से गुजरने के बाद आपको भी एहसास होगा कि वो सारे किरदार आपके अंदर समा गए हैं और समय असमय वो कहीं ना कहीं परिलक्षित हो रहे हैं, आपके व्यक्तित्व में वो दिख रहे हैं। आप संवाद कर रहे हो तो आप कहीं ना कहीं अचेतन रूप से ही कनेक्ट कर जा रहे हो इस उपन्यास से, और लोगों के सामने जो बोल रहे हो तो फिर आप समझ रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, आप क्या बोल रहे हो। तो इस तरह से इससे गुजरने से ये फायदे तो होते ही हैं। और इसमें करीब करीब 400 पन्ने हैं और उन सभी से जब चेतना गुजरती है, कई रंगों से होकर गुजरती है, कई रास्तों से होकर गुजरती है, तो चेतना कुछ और बन के निखरती है दोस्तों। हम जब इसे शुरू कर रहे थे और अब जब इसे ख़त्म कर दिए हैं तो हम वही आदमी नहीं थे जो शुरू कर रहे थे और जो ख़त्म कर रहे हैं। हम बदल चुके हैं, हमारे अंदर कुछ बातें गहरी हो गई है, हमारी अंदर की जो गहराई है वो बढ़ गई है। तो इसलिए भी उपन्यास पढ़ना चाहिए दोस्तों। और अब वीडियो बहुत लंबी हो गई तो मेरा भी गला सूखा जा रहा है, तो मैं यहीं पे इसकी समाप्ति किए देता हूँ। और आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल एक बार ज़रूर इस उपन्यास को आजमाएं और पढ़ें, अच्छा लगेगा आपको और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेगी। और हमने ये सोचा है कि एक बार जो उपन्यास मैंने पढ़ लिया, जो किताब मैंने पढ़ ली, उसे किसी को गिफ्ट स्वरूप प्रदान कर दिया जाए ताकि दूसरे भी पढ़ें, हम भी पढ़ें और दूसरे अन्य भी पढ़ें। क्योंकि किताब पढ़ लेने के बाद लेखक सब सजा के रख देते हैं बुक शेल्फ में वो मैं ऐसा नहीं करता, कभी मेरा ऐसा उद्देश्य ही नहीं रहा कि लाइब्रेरी बनाऊँ उसमें पढ़ के किताबें सजाऊँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा और वो दूसरा भी पढ़े। तो इसीलिए अगर आप साहित्य प्रेमी हैं और साहित्य में रुचि रखते हैं तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, तो वहाँ जाकर आप हमें मैसेज करो और अपनी साहित्यिक रुचि के बारे में बताओ, थोड़ा जाने, हेल मेल हो, मेल जुल हो, तो मैं आपको ये किताब भेंट स्वरूप प्रदान करूँगा और आप भी किताब पढ़ना और आप भी अन्यों को पढ़ाना। तो इसी कदर यह स्वाध्याय का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक प्लीज़ सब्सक्राइब।